श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा को श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी को मेरा राम राम। और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप कथा सुनने का लाभ लेते रहें और अपने हृदय में उतारते रहें। तो आज की कथा आती है भगतमाल में श्री सती सुलोचना की। तो ज्यादा करके ये कथा स्त्रियों के लिए है और स्त्रियों को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस भगतमाल में कथा नारियों की बहुत ज्यादा आती है। इसीलिए भारत की नारी को कथा कथा से वंचित नहीं होना चाहिए, कथा सुनते रहिए। इसीलिए आज की कथा आती है सती सुलोचना की। तो सती सुलोचना दशानंद रावण लंकेश राजा रावण के पुत्र वधु थे। रावण के पुत्र बड़े वाले का नाम था मेघनाथ। तो मेघनाथ की पत्नी का नाम था सती सुलोचना। तो मेघनाथ की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। परम साध्वी सुलोचना सर्वगुण संपन्न थी। इसी कारण मेघनाथ ने भी अपनी पतिव्रता पत्नी के सद्गुणों के प्रभावित होकर पतिव्रत धर्म धारण किया, पत्नी व्रत धारण किया। तो मेघनाथ ने भी अपनी स्त्री के अनुसार एक ही पत्नी को स्वीकार करे पत्नी रूप का धर्म धारण किया। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री के मन में अपने पति के अलावा कोई पुरुष का संचार नहीं है, उसी प्रकार मेघनाथ ने भी पर स्त्री पुरुष तत्व का ही दर्शन किया है। जिस प्रकार मेघनाथ की पत्नी सुलोचना एक ही पति को परमात्मा राम जी के रूप देखती थी, इसी प्रकार मेघनाथ भी अपनी पत्नी को लक्ष्मी के रूप में देखता था। ऐसे महाव्रतधारी वीर को संसार के आदित्य यति सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी से संग्राम में वीर गति प्राप्त हुई थी। उस मेघनाथ को सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने युद्ध भूमि में मार डाला और उसके हाथ से वो वीर गति को प्राप्त हुआ। जिस समय युद्ध भूमि में महावती श्री लक्ष्मण जी जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, उस समय भगवान श्री राम जी उनसे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, युद्ध भूमि में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल में रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर डालोगे, इसी में मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बात मैं तेरे को बताता हूँ और उसका अवश्य समझाता हूँ। मेघनाथ एक नारी व्रत पालक है, उसकी स्त्री परम पतिव्रता है। ऐसी स्वाति पत्नी के पति का मस्तक युद्ध भूमि में यदि किसी प्रकार भी गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना विध्वंस हो जाएगी। हे लक्ष्मण, पतिव्रता नारी के पति मेघनाथ
उनसे तुम युद्ध तो करना, लेकिन उसकी धड़ युद्ध भूमि में ना गिरे। युद्ध भूमि में गिरेगी तो बहुत सारा विध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय प्राप्त करने की आशा त्याग देनी पड़ेगी। अंत एवं तुम इस बात का पूरा ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक समभूमि में ही किसी प्रकार गिर न सके। तो श्री लक्ष्मण जी अपनी वानरी सेना के साथ श्री राम प्रभु की आज्ञा लेकर चल पड़े। युद्ध भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से मेघनाथ का मस्तक उतार लिया और उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। महावीर हनुमान जी उस मस्तक को अवधेश नंदन श्री राम जी के पास लाए। उधर मेघनाथ की दक्षिण भुजा युद्ध भूमि से जाकर आकाश मार्ग से उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जा गिरी। सुलोचना चकित हो उठी। मस्तक तो श्री राम जी के पास ले गए, लेकिन एक भुजा अपनी पत्नी के महल में जा गिरी। तो पत्नी एकदम चकित हो उठी। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर वह विलाप करने लगी, पर उसने भुजा न का स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा कि भुजा को स्पर्श कर दूं तो क्या पता कोई दूसरे पुरुष की भुजा हो। तो अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी। उसने भुजा का स्पर्श नहीं किया। सोचा संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा कि तू यदि मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दो। भुजा के हाथ में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। जैसे सती सुलोचना ने किया कि अगर तू मेरी स्वामी की भुजा है तो युद्ध भूमि में क्या हुआ वो सारा वृत्तांत मुझे सुनाओ। तो दासी को आदेश दिया। दासी लेखनी भुजा के हाथ में पकड़ा दी। लेखनी से लिख दिया कि हे प्राण प्रिय। अब उस लेखनी से भुजा के ऊपर अपना आप लिखने लगा और भुजा स्वयं अपने बोलने लगी कि हे प्रिय, तू भ्रम छोड़ दे। यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम जी के भाई लक्ष्मण ने मेरे से घोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी भोजन और निद्रा छोड़ रखी है। वे परम तेजस्वी निपस एवं दया समा स्वयं सत्य तथा समस्त देवी गुणों से समस्त संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। है प्रिय, ऐसी धर्मवीर समाज सेवी पत्नीवर्ती धर्म पालन करने वाले और धर्म से पूर्ण परायण श्री लक्ष्मण जी से मेरा युद्ध हुआ, लेकिन मैं उनको नहीं जीत सका और मेरी एक भी नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विध होने से मेरा प्राण चले गए और मेरा प्रणव हो गया। मेरा सिर श्री राम जी के पास है। वो भुजा बोलने लगी सती सुलोचना से कि हे प्रिय, मेरा शीश है वो श्री राम जी के पास है। पति भुजा लिखित उपयुक्त पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो उठी। पुत्र वधु का मरम वैसी विलाप सुनकर लंकाधिपति श्री रावण ने आकर कहा कि शोक मत कर। हे बेटी, प्राप्त काल होते ही संग्राम में मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। हे बेटी, तू शोक चिंता छोड़ दो। सूर्य उदय होते ही मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा और एक एक बाणों से सबको मार गिरा दूंगा। मैं रक्त की सरिता प्रभावित कर दूंगा। करुण
बहुत चीत्कार करती हुई सती सुलोचना बोली, पर इसी में मेरा क्या लाभ होगा? सती सुलोचना अपने ससुर जी से बोली, रावण साहब लंकाधिपति से, कि पिताजी इसी में मेरा क्या लाभ होगा? पिताजी हजारों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते। हे पिताजी, करोड़ों शीश भी आप लाके रख देंगे तो मेरे स्वामी के शीश के बराबर कोई नहीं हो सकते हैं, और मेरी स्वामी की पूर्ति कोई नहीं कर सकते हैं। यह कहते हुए सुलोचना उठ खड़ी हुई और पालकी में बैठकर सीतापति श्री राम जी के पास चली। उस सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी उठ खड़े हुए और उनके पास जाकर बोले कि हे देवी, तुम्हारे पति विश्व के अनूत योद्धा एवं परम पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, परंतु विधि की लिखी लिपि मेटी नहीं जा सकती। हे देवी, तुम्हारे पति बहुत गुणवान थे और बहुत पराक्रमी थे, लेकिन विधाता का लेख लिखा हुआ मीठा नहीं जाता है। आज तुम्हें इस रूप में देखकर मेरे मन में भी पीड़ा हो रही है। श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं सती सुलोचना से, मेघनाथ की पत्नी से और रावण की पुत्र वधु से, कि हे देवी, तेरे को देखकर मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। तो सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। स्तुति सुनकर भगवान बीच ही में बोल उठे कि मुझे लज्जित न करो देवी, मुझे लज्जित न करो देवी सुलोचना। पतिव्रता की महिमा अपरंपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। हे ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त सुर समुदाय यदि एक होकर एक पतिव्रत की शक्ति की तुलना करे तो भी हे निमन ही होंगे। हे देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके समान तुलना करे तो आपका ही पलना नीचे होगा और उसका पलना ऊपर होगा, क्योंकि आप में पतिव्रता धर्म में वजन बहुत ज्यादा है। सुलोचना, तू पतिव्रता है, परम सती है। पति में तेरी अनुरति और अपूर्व भक्ति है, इसी कारण तुमसे जो विश्व थराता है, मैं तेरी क्या सेवा करूं? श्री राम जी स्वयं सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मैं तेरी क्या सेवा करूं? तुम शीघ्र बताओ। लज्जित श्री राम जी सुलोचना का दीप्तिमय आंचल निहारने लगे। उनकी आकृति से दया टपक रही थी। भगवान के चेहरे के ऊपर उसकी आकृति देखकर दया टपक रही थी। परम सुशीला सुलोचना ने धीमे स्वर से राघव से कहा, परम सुशीला सुलोचना, उसने बिल्कुल धीमी आवाज से राघव से कहा, राम जी से कहा, सती होने के लिए पतिदेव का मस्तक लेने यहाँ आई हूँ। सती सुलोचना राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सती होने के लिए मेरे पति का मस्तक लेने के लिए आई हूँ। हे राघवेंद्र, भगवान श्री राम ने मेघनाथ का मस्तक तुरंत मंगवाया और सती सुलोचना को दे दिया। भगवान राम जी ने बड़े आदर प्रेम से मेघनाथ का मस्तक मंगाया और उस सती सुलोचना को दे दिया मस्तक। पतिदेव का छिन्न मस्तक देखते ही सुलोचना का हृदय टूट कर रोने लगा।
पति देव का मस्तक देखते ही सती सुलोचना के आंखों से आंसू टपकने लगे और टुक टुक हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण को देखकर कहा कि हे सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मैंने मेघनाद का वध किया है। जय हो, देखो सती सुलोचना का कैसा भाव है। वध किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। हे लक्ष्मण जी, मेरे पति मेघनाद को मारने की शक्ति किसी में नहीं थी, पर यह युद्ध तो दो पतिव्रता नारियों का था। ये जो युद्ध था नहीं, ये जो दो पतिव्रता नारियों का था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति के चरणों की अनुरक्त रखने वाली हूँ, अनुरक्त रहने वाली हूँ। ब्रह्म में एवं उनकी अन्य उपासिका थी, पर मेरे पतिदेव पतिव्रता नारी को अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे। हे लक्ष्मण जी, ऐसे तो मेरे पतिदेव मारे नहीं जाते और मेरे पतिदेव में कोई अवगुण नहीं थे, लेकिन एक सती पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का मेरा पतिदेव अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध भूमि में उतरे थे। ऐसे तो मेरे पतिदेव में बहुत अच्छे गुण थे, लेकिन पिता के कारण युद्ध भूमि में उतरे थे। सती सीता का धर्म भी उर्मिला के पतिव्रत धर्म में मिलकर मेरी शक्ति की अपेक्षा बढ़ गया हो और इसी से मेरे जीवन का धन परलोक सिधार गए हैं। हे लक्ष्मण जी, मेरे पतिदेव जी अपने पिताजी की पक्ष नहीं लेते और उनके अन्न नहीं खाते तो आप उनको नहीं मार सकते और मेरा जीवन धन परलोक नहीं सिधारते। वानर मंडली यह दृश्य देखकर चकित थी। अब भगवान राम जी से और लक्ष्मण जी की सुलोचना बात कर ही रही थी तो वानर सेना खड़ी खड़ी देखती थी और देखते ही चकित हो उठी। वह यह नहीं समझ पाई कि पति के मस्तक के प्रभु पास आने का वर्तन सुलोचना कैसे जान गई। जैसे सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जाम्बवंत, हनुमान जी सब खड़े खड़े देख रहे थे और मन में विचार करते थे कि इनको कैसे पता चला कि मेरे पति का मस्तक श्री राम जी के पास है। ये तो एक घर में महल में बैठी हुई थी। अंतर्यामी प्रभु ने वानरों की उत्सुकता मिटाने के लिए कहा कि पतिव्रता के लिए कुछ असंभव नहीं है। प्रभु राम जी ने क्या है सुग्रीव, पतिव्रता नारी के लिए कोई बात असंभव नहीं है। वानर दल का पूरा समाधान नहीं हो पाया। वानर दल ने, जैसे सब वानर थे, उसको पूरा भरोसा नहीं हुआ और उसके मन से समाधान नहीं हो पाया। सुलोचना भी समझ गई थी कि कारण उसने स्पष्ट बता दिया कि मेरे पतिदेव की भुजा युद्ध भूमि में उड़ती हुई मेरे पास चली आई। सती सुलोचना ने भी बता दिया कि मेरे पतिदेव की भुजा मेरे पास स्वयं चली आई उड़ करके। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। दिग्विजय भरे शब्दों में सुग्रीव बोले। सती सुलोचना कहने लगी कि मेरे पतिदेव की भुजा स्वयं लिख करके मुझको बताया था कि मेरा मस्तक श्री राम जी के पास है और तुम जाके लेकर आ जाओ। उसी समय श्री सुग्रीव जी बोल उठे कि निष्प्राण भुजा कैसे लिख सकती है। सुग्रीव जी बोले कि निष्पाप भुजा कैसे लिख सकती, जिस भुजा में प्राण भी नहीं है वो तुमको कैसे लिख के बता दिया। यदि यह मृतक मस्तक हंसने लगे तो मुझे विश्वास हो सकता है। तो सुग्रीव जी कहने लगे कि हे सुलोचना सती नारी, हे देवी, अगर तेरे ये पति का मस्तक सबके सामने हंसने लगे तो मेरे को विश्वास हो जाएगा कि जो मस्तक हंस सकता है वो भुजा भी लिख सकती है। अन्यथा मैं भुजा के लिखने की बात मिथ्या ही समझता हूँ।
नहीं तो मैं तो झूठ समझता हूँ कि पूजा कैसे लिख सकती है। भगवान ने कहा, वृथा मत करो सुग्रीव, पतिव्रता के महत्व को तुम नहीं जानते हो। कट्टा मस्तक भी हंस सकता है। भगवान राम जी कहने लगा कि हे सुग्रीव, तुम तर्क मत करो और पतिव्रता नारी से संवाद मत करो। देखो, कट्टा मस्तक भी हंसने लग सकता है। भगवान श्री राम जी की मुखाकृति को देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। भगवान श्री राम जी के मुख को देखकर सुलोचना समझ गई। उसने कहा कि यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को ही देवता मानकर उससे स्नेह करती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव छिन्न मस्तक हंस उठे। जय हो। देखो, पति सती सुलोचना से कैसी बात कही कि अगर मैं मन, कर्म, वचन और प्राण से पति की सेवा और धर्म परायण हूँ, तो हे मस्तक, आप एक दफे हंस दीजिए। हंस उठे। तो पतिव्रता नारी की बात पूरी भी नहीं हुई, उसके पहले ही वह कट्टा मस्तक जोरों जोरों से हंसने लगा। वानरों का संदेह दूर हो गया। वे पतिव्रता की महिमा से परिचित होने लगे। चलते समय सुलोचना भी राघवेंद्र से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी चिर सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ। इसी कारण आज के दिन, हे प्रभु, आज के दिन युद्ध बंद रखे। तो सती सुलोचना भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, आज के दिन मेरा पति का अंतिम संस्कार है और मैं भी पति के साथ पति लोक में जाना चाहती हूँ और सती होना चाहती हूँ। तो ये प्रभु, मेरी ये करुणा भरी पुकार है कि आज के दिन आपका युद्ध एक दिन के लिए बंद रखे। तो भगवान ने सती सुलोचना की प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली। पति प्रेम नीरता सुलोचना पति का मस्तक लेकर लंका में समुद्र के तट पर चली गई। पूर्वासियों ने वहां चंदन की चिता तैयार की। दधकती अग्नि में बैठकर क्षण भर में वह सती सुलोचना पतिव्रता पति लोक को चली गई, पति लोक के लिए प्रस्थित हो गई। नारी समाज में पतिव्रता श्री सुलोचना जी की नारी समाज में पतिव्रता श्री सुलोचना जी की जय जयकार हुई और देवता लोग बाजे बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। सती सुलोचना माई की जय हो। तो इसी तरह सती सुलोचना की कथा आपके सामने सुनाई जा रही थी। तो सती सुलोचना की कथा